PMLN एंड PPP, लेकिन फिर PPP ने पहले बड़े वाज़े तौर पे कहा, पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो ने, कि भाई हम PML के साथ एन के साथ नहीं बैठेंगे। तो इसमें भी देख लेते हैं कितनी सदाकत थी इनके अल्फाज के अंदर, कितना ये लगे हुए थे। अब कल हमने देखा कि जरदारी साहब भी आ गए, बिलावल भी आ गए, इनकी मीटिंग्स भी हो गई। जिन्होंने पेट भी फाड़ना था, जिन्होंने पता नहीं क्या 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 चीज़ें करनी थी, आपने भी कुछ करना था, बैठ गया। नवाज शरीफ ने कल कह ही दिया कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी। अच्छी बात है यार, लोगों ने उनको कल से तनकीद करना शुरू कर दिया, ओ जी फिर इंडिया। और भाई जब तक हमारे रिलेशन हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी, और जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो ना मुल्क में कोई काम हो सकता है और ना ही आप मुल्क की सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं। ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बिल्कुल ये यूनिक इलेक्शंस हैं, यूनिक। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा वोटर्स को, ये निकले हैं बाहर, बहुत अच्छी चीज है। डिस्पाइट द फैक्ट ओ जी आपको अंदर कर दिया जाएगा, पकड़ लेंगे, ये होगा वो होगा, ये नहीं कुछ भी हुआ। और पाकिस्तान में खुदारा कोई ऐसा इलेक्शन भी दिखा दीजिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसमें लोगों की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में या उनको स्लिम मैंडेट पे ना ले, जो कि ISI के हिसाब के सामने है, या फिर किसी की स्लिम माइनॉरिटी को 2/3 मेजोरिटी में ना तब्दील करें, या फिर RTS ना बिठाएं, या फिर किसी का इलेक्शन सिंबल लेके उसके हाथों बांध के उसे इलेक्शन के मैदान में ना फेंके। कोई इलेक्शन ऐसा भी हमें दिखाइए। हम सारे मुबशिर इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट का मैच हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं, खुदा की कसम कोई डिफर नहीं करता, लेकिन आपस के अंदर जो हमारी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम इकट्ठे नहीं होते। वहाँ हम क्रेडिट लेते हैं कि मैंने करना, तुमने नहीं करना, मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया। लोगों की खुशहाली का, गरीब को कुछ खाने को दो, सर्वाइवल पर मत उसको रखो, उसको जिंदा करो, और वो कर सकते हैं हम। बिलावल का एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा है जो मुझे लगा है, वो स्किल्ड लेबर को ट्रेन करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुबशर बुखारी हाजिर हूँ इस हफ्ते की एपिसोड टॉप स्टोरी के साथ, और मेरे साथ PJ मीर। उनके बगैर तो ये प्रोग्राम हो नहीं सकता, क्योंकि वो इस प्रोग्राम की सोल हैं। PJ भी बहुत थके हुए हैं, आपको लग रहे होंगे, और मैं भी यकीनन, क्योंकि PJ मुसलसल टीवी स्क्रीन पे बिजी हैं, जो सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप हो रही है इलेक्शन के बाद, और मैं भी फील्ड से हटके टीवी प्रोग्राम्स और टीवी प्रोग्राम से फील्ड, तो ये मामला जो हैं वो जारी और सारी हैं। और इसमें हमने सोचा कि इस हफ्ते का एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी हुई हुई है। इलेक्शन हो गया, पोलिंग बड़ी पुरस्कून थी, इसमें नो डाउट कि पंजाब की हद तक और बहुत सारे मतलब मेजोरिटी ऑफ एरियाज में पोलिंग बहुत पुरस्कून थी। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए, और रिजल्ट के बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। उसमें जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स थे वो काफी तादाद में जीते, पंजाब से, KP से, जबकि PTI की लीडरशिप का कहना यह है कि उन्होंने 150 सीटों पे वो लीड कर रहे थे, और उनकी 50 सीटें खाली गई। कल रऊफ हसन साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी 50 सीटें हमारी खाली गई हैं नेशनल असेंबली की, सूबाई की, उसके अलावा हैं। जबकि PMLN का ये कहना है कि अगर उनकी सीटें खाई गई और रिजल्ट लेट होने से कुछ फर्क पड़ा, तो हमारे तो जो स्टॉलवर्ड्स हैं लाइक राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, ये लोग हार गए हैं। तो वो एक बड़ी तादाद बढ़ी। और उधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये कहना है, और दबे दबे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जो है वो कर्टेल किया गया। और बलूचिस्तान में आज बहुत सारी पार्टीज कोयटा में धरना दिए बैठी। कुछ मामला हुए KP में, वहां पे मोहसिन दावड़ के जख्मी भी हुए हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी तरह ही कुछ प्रोटेस्ट का सिलसिला कराची में भी देखने में आया। लेकिन अब इलेक्शन हो गया, और हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते हैं, और पाकिस्तान हमेशा इलेक्शन में एक नया तजर्बा देखता है। और PJ मीर चूंकि इन सारे तजुर्बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है
उसमें मुझे जाती तौर पे खौफ ये आ रहा है कि वो जो हमारे यहाँ पोलराइजेशन थी वो ज्यादा होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी, और जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो ना मुईशत पे कोई काम हो सकता है और ना ही आप मुल्क की सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं। पीजे, एक तो अपना कमेंट दीजिए ये जो हुआ, और फ्यूचर में आप क्या होता देख रहे हैं। हुकूमत साजी पे हम बात करते हैं, पहले तो आप अपनी जो है ओपिनियन कैंडिडेट जो होती है हमेशा पोलिंग के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से बताइएगा हमें। मुबशर, एक वो आई थिंक एक लिरिक है किसी पोइट ने लिखी, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बिल्कुल ये ये यूनिक इलेक्शंस हैं, यूनिक। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा वोटर्स को, ये निकले हैं बाहर, बहुत अच्छी चीज है। डिस्पाइट द फैक्ट ओ जी आपको अंदर कर दिया जाएगा, पकड़ लेंगे, ये होगा वो होगा, ये नहीं कुछ भी हुआ। इलेक्शंस यस हर जगह ठीक हुए हैं, लेकिन कई जगह यस बिल्कुल ये मशकूक हुए हैं, ठीक नहीं हुए हैं, और नेचुरली उसका जो रिकोर्स है अब आप कोर्ट्स में देखेंगे उसको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई जो कि एक फेसलेस पार्टी विदाउट एनी सिंबल, इंडिविजुअल सिंबल्स के साथ जो इतनी मेजॉरिटी में आई है, क्रेडिट दें कि पाकिस्तान की आवाम बोली है, और मैं समझता हूं उनको क्रेडिट दें और क्रिटिसाइज उनको करें कि जो बड़े हमारे ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बर्बादी है, पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। हाँ, कई जगह पे हुई है, इसको हमने हकायक पेश करने और सच्ची बात करनी है। ये कौन है, क्या है, क्यों आए, दिस अगेन रिमेन्स टू बी सीन। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मुबशर जो बात यह है कि जो हुआ वो हो गया। इसमें कहते हैं 100 इंडिपेंडेंट्स आए, इसमें वो भी इंडिपेंडेंट्स हैं जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट्स हैं। हमने देखना है कि इनका ये कहाँ जाएंगे, इनका इनका रोल क्या होगा, ये गवर्नमेंट किसके साथ बनाएंगे। अब गवर्नमेंट के तीन ऑप्शंस हैं, पीपीपी और इंडिपेंडेंस, पीएमएलएन एंड पीपीपी। लेकिन फिर पीपीपी ने पहले बड़े वाजे तौर पे कहा, पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो ने, कि भाई हम पीएमएल के साथ एन के साथ नहीं बैठेंगे। तो इसमें भी देख लेते हैं कितनी सदाकत थी इनके अल्फाज के अंदर, कितना ये लगे हुए थे। अब कल हमने देखा कि जरदारी साहब भी आ गए, बिलावल भी आ गए, इनकी मीटिंग्स भी हो गई। जिन्होंने पेट भी फाड़ना था, जिन्होंने पता नहीं क्या 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 चीजें करनी थी, आपने भी कुछ करना था, बैठ गए आप। तो अब ये इनकी बनती है नहीं बनती है ये भी देखा जाएगा। नवाज शरीफ ने कल अपनी स्पीच कर दी कि उन्होंने, आई विश कि ही वुड हैव बीन मच मच मोर ओपन, कि कह देते नहीं जी ये जो इंडिपेंडेंट है और पीटीआई वाले, हमारे दरवाजे इनके लिए भी खुले। आपने कहा लेकिन दबे लफ्जों में कहा, आपको खुल के कहना चाहिए था। और जब आप खुल के बात, अब बात आ गई मुबशर खुल के करने की। हमें सबको पता है ये इंडिपेंडेंट्स नहीं है, ये पीटीआई है। ये फेसलेस पार्टी ने अपना फेस फिर भी दिखा दिया रिगार्डलेस। तो अवाम की आवाज आ गई आपकी। तो लेकिन अब हमें खुल के बात करनी है, और ये नहीं करना कि दबे लफ्जों में बात करो। ये बड़ी आप कह लो कि क्रिटिसिज्म आ रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म आ रही थी कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं क्रेडिट देता हूं स्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने ओवरऑल ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हर जगह होता है, फेस सेविंग के लिए आप करते हैं, वो कर दिया, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने अब आगे देखना है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और पाकिस्तान की जो ये कर्जे हैं इनको आप कैसे खत्म करेंगे। कर्जा तो एक आया, बी आया, सी आया, उसने तो करने ही करने। तो अब ये किस तरह करेंगे आप। तो ये चीज जो है मैं समझता हूँ अब आपका एक लिटमस टेस्ट है, और इस लिटमस टेस्ट पे कौन कौन कामयाब होता है नहीं होता। इलेक्शन में तो जिसने होना था हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा मुबशिर, आगे क्या होगा, इस चीज को हमने देखना है। प्रोटेस्ट होंगे नहीं होंगे अभी तक, और आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है मेरे ख्याल 14 मार्च से पहले। उसके बाद आपके सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उससे पहले आपने हुकूमत भी एक करनी है। तो ये कितनी जल्दी है अलायंसेस, या तोड़ा तोड़ा ताड़ी, या जो आपने किसी ने जो कैश लगाना है वो कैश भी लगाएगा, कैश लगाएंगे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट्स को, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट्स है। आई एम श्योर पीपीपी के जो पीटीआई के जो है ये नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जो जो तोड़े गए पहले
वो आई टेल यू उनका कोई फ्यूचर नहीं है और आगे वो नहीं जा सके। देख लिया आपने इन इलेक्शंस में, तो आपने देखा कि रिजल्ट्स कैसे आए, जहांगीर तरीन के कैसे आगे और दीगर लोगों के कैसे आगे। तो ये मैं समझता हूं कि ये अब आपका एक लिटमस टेस्ट है, इसको देखेंगे कि आगे इसका क्या बनता है। पीजे, आपने एक बात कही जिसपे मैं थोड़ा सा फर्दर आपकी बात को ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि इंडिपेंडेंट्स इस वक्त अगर देखा जाए तो 100 है नेशनल असेंबली में। अच्छा, आपने फरमाया कि उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वाकई में इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका पीटीआई से उस तरीके का लेना देना नहीं। और पंजाब में कम से कम हमने आइडेंटिफाई किए हैं तकरीबन 10 से 11 के करीब, यानी वो 11वें पे मुझे जाती तौर पे शक है, लेकिन 11 हो सकते हैं। और वो यकीनी तौर पे उनका टिल्ट चूंकि माजी में पीएमएलएन की तरफ रहा है, तो ये अगर हम 10 भी माइनस करें तो 90 पे तादाद इंडिपेंडेंट्स की पहुंच जाती है, जो हम बिलीव कर लेंगे स्टॉन्च सपोर्टर है पीटीआई के, हल्फ दिए हुए हैं, एफिडेविट्स दिए हुए हैं, वो नहीं टूटेंगे। और तब उस सूरत में जो मुस्लिम लीग नवाज है उसकी सीट्स की तादाद 83 हो जाती है। तो मुझे जो मंजरनामा नजर आ रहा है कि अगर आप पीडीएम की जो कंपोजिशन थी वो देखें, वो सेम पीडीएम की कंपोजिशन पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में बन रही है। और बलूचिस्तान असेंबली के भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो वहां भी पीडीएम ही एक हुकूमत बनाने के काबिल हो चुकी है अभी तक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। एक तो ऑप्शन सीधा सीधा ये है, लेकिन उस सूरत हाल में मुझे ये खौफ है कि वो जो पोलराइजेशन प्रोटेस्ट जिसका आपने जिक्र किया वो अपनी जगह पे जारी हैं, और पिटिशंस जो हैं वो भी फाइल होना शुरू हुई। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने बिस्मिल्लाह की थी, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में, तो आज की तारीख में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक 10 पिटिशंस गई हैं। और मजे की बात ये है पीजे कि उन पिटिशंस में जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के लोग हैं वो भी गए हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है और हमें हरवाया गया है। तो ये एक तरफ की बात नहीं, यानी पीटीआई की बात नहीं, वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी केपी में पिटिशंस में जा चुकी है। उसमें तैमूर सलीम झगड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीटीआई के दौर में, और फिर बाद में चले गए परवेज खटक साहब के साथ, वो भी उसमें गए हैं। तो ये अपनी जगह पे जो है एक फैक्ट है कि, लेकिन क्या इस तरह हम चल सकेंगे आगे? तो इस वक्त एक ड्रास्टिक डिसीजन लेना है पीटीआई की लीडरशिप को। और बिल्कुल ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत, अगर ये पीडीएम दोबारा कंपोजिशन बन जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये बेस्ट सर्विस होगी पाकिस्तान के लिए। इतनी पोटेंट अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में जाके बैठे। लेकिन पीजे, एक सवाल आपसे, 3 दिन के अंदर अंदर पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, तो रऊफ हसन साहब तो कहते हैं कि जी हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि इतना काम आसान नहीं। जो सिनेरियो मुझे लगता है, मसलन उन्होंने अलायंस किया था एमडब्ल्यूएम के साथ, वो एक मजहबी जमात है, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। पंजाब में उन्होंने बैक किया था साहिबजादा हामिद रजा को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो चेयरमैन रहे हैं, मजहबी एक एंगल है, उसको भी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनका इंप्रेशन। जमात इस्लामी को उनका अलायंस रहा है माजी में, और अभी भी आप देखें नईमुल हक साहब कराची में कह रहे हैं कि जी या हम जीत रहे थे या पीटीआई के लोग जीत रहे थे, हमें हरवाया गया। जमात इस्लामी को भी सारी मतलब पार्टी में तो ये इंक्लूशन नहीं हो सकती। क्या फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इस पे कैसे ओवरकम करेंगे? मुबशर, सबसे पहले तो हमने डिटरमिन करना है क्या पीटीआई बैंड पार्टी है? ये बैंड पार्टी तो नहीं है, तो ये पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है, कल एक पैनल ने बात की थी, नसीम जहरा ने और एक और थे मेरे ख्याल साबिर शाह, इन दोनों ने कंवल दिलशाद से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी इनका जो सिंबल है वो भी वापस हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है ये कितनी देर के अंदर होता है। अगर 1-2 दिन में कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होगी, और एक दूसरे से झूठ बोलना कम कर दें, मुनाफकत खत्म कर दें। ये पीटीआई है जो कि जीती है, आपने बेशक इनका सिंबल भी ले लिया, हर चीज ले ली, अवाम की आवाज फिर भी आ गई। तो आप ये मुनाफकत ना करें कि जी ये कौन है, ये कौन है, ये सब पीटीआई है, और इसको एक्सेप्ट करें और ईमानदारी के साथ इनको वापस बहाल करें। और एक अगर आपने डेमोक्रेसी चलानी है तो फिर सही तरीके से डेमोक्रेसी चलाएं। अगर तो आपने शैम डेमोक्रेसी चलानी है
जो कि बरतानिया में कह दिया है कि दीज आर द वर्स्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान। ये अंग्रेज वहां के उनके न्यूज़पेपर्स में आ गए। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारा रेपुटेशन ये है, तो आपका जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या जो फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाएगा उसकी क्या इज्जत रहेगी? रत्ती बार उसकी कोई इज्जत नहीं होगी कि तुम झूठे वोट से आए हुए हो और फ्रॉड से आए हुए हो, तो तुम्हें कौन ट्रस्ट करेगा? आपने दुनिया के साथ तजारत करनी है, आपने दुनिया से लोन्स भी लेने हैं, आपने उनके साथ बार्टर्स भी करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस क्लाउडी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको कोई टच करेगा? कोई टच नहीं करेगा। सो आप बड़ी पिक्चर सोचे ना, ये छोड़ दें कि किस आदमी ने गली नाले ठीक करने हैं और गलियां ठीक करनी है। ये बहुत मायोपिक सोच है। आपने लंबी सोच रखनी है, बड़ी सोच रखनी है। पाकिस्तान के रिलेशंस को इंटरनेशनली आपने और मजबूत करना है, इंक्लूडिंग इंडिया। नवाज शरीफ ने तो कल कह ही दिया है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी। अच्छी बात है यार, लोगों ने उनको कल से तनकीद करना शुरू कर दिया, ओ जी फिर इंडिया। और भाई जब तक हमारे रिलेशंस हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। कश्मीर का मसला बिल्कुल है, हम उस पर अड़े रहेंगे, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन साथ साथ आप अपने नेबर को तो नहीं चेंज कर सकते ना। आप ट्रेड करें, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ट्रेड करें, लेकिन अपने मसले को भी उसके साथ भी लड़ते रहे। हम वो भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, आर्गुमेंट्स पेश करेंगे। फिर उसके साथ आपका पानी का मसला है, आप उसके साथ भी करें। फिर आपका दहशतगर्दी का मसला है, आप उस पर भी बात करें। तो ये तो बातें चलती रहेंगी। दरवाजा अगर बंद करके अगर आपने काम करना है, तो दुनिया के अंदर ये खत्म हो गया है। अगर बर्लिन वॉल टूट सकती है, तो मैं समझता हूँ हर चीज ठीक हो सकती है। ये आपके साथ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले हेड्रियन वॉल भी थी, इंग्लैंड स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में। बिल्कुल। तो ये चीजें ये टेम्परेरी होती हैं। अब वही है ना इलेक्शन कैंपेन के अंदर बिलावल, मैं नहीं बैठूंगा पीएमएलएन के साथ, इनके साथ हम कभी कब कुछ नहीं करेंगे। बैठ गए ना कल यार। ये कहने की बातें होती हैं, आप प्रैक्टिकलिटी पे आओ। मैं समझता हूँ प्रैक्टिकलिटी पे आए। आपके नारे बड़े लगते हैं, वो पेट भी फाड़ रहे थे रीगल चौक पे, आज पेट फाड़ने के अलावा अब वो केक फाड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें जो है ये चलती रहेंगी मुबशर। ये सब टोपी ड्रामा है और ये वोट लेने के चक्कर होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे पास दो चीजें होती हैं सियासत के अंदर। पॉलिटिशियन आता है, वो आपसे सिर्फ वोट मांगता है। लीडर जो आता है वो आपको एक विजन देता है, और जो विजन है हमने इस विजन को देख के चलना है। कल भले थोड़ी सी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने एक विजन दी है, और मैं समझता हूँ अगर इन लेटर स्पिरिट इसको आप फॉलो करेंगे, तो फिर हमारा कोई फ्यूचर बन जाएगा। नहीं करेंगे, ये हुकूमत जो भी आ जाए, ये 3 या 4 महीने से ज्यादा चल नहीं सकेगी। आपका लोन ड्यू आ रहा है भाई, आपने आगे लोन की ट्रांस रिपेमेंट करनी है, कहाँ से करेंगे? क्या आपकी इंडस्ट्री चल रही है? क्या आपका इम्पोर्ट्स आपके इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है? तो क्या ये इसका रिवाइवल कौन लेके आएगा? ये रिवाइवल वही लेके आएंगे जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जो तजारत को समझते हैं, और जो जिनके पहले इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस हैं। अब वक्त आ गया है आप ऐसे लोगों को कहना जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में भी काम किया है। मैं तो गौर एजाज का कहूंगा, इस शख्स को लेके आओ, ये डिलीवरर है, ये डूअर है। लेके आए इनको, ये काम करेंगे। और भी लोग हैं जो कि आपके केयरटेकर में हुए हैं, आप लेके आए। ये क्या बात है? ये पाकिस्तानी नहीं है। आप बाहर से तो लोग बुला लेते हैं कि काम करो, तो वो भी तो पाकिस्तानी है ना। तो जो घर पे बैठे हैं इनको भी तो इस्तेमाल करो। हम दरवाजे बंद कर देते हैं, जहरीले हो जाते हैं, और ऐसी ऑपोजिशन करते हैं मुबशर कि जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे होती है। और जितनी हमने ये पॉलिटिकिंग की है, आप देखो, एक्सट्रीम एक्यूजेशंस की ये कैंपेन रही है, लेकिन फिर आके साथ बैठ गए। तो लोग क्या कहेंगे कि आप इनका मजाक उड़ाते हैं? तो आई थिंक ये मजाक उड़ाना बंद कर रहे हैं, बी प्रैक्टिकल। पीजे, आपकी बातों से मैं दो पैगाम देना चाहता हूँ। आपकी बातों से ही मैंने अखज़ किए हैं। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पहले कहते थे हम नहीं बैठेंगे, कल बैठ गए। लेकिन तारीखी तौर पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीटीआई की लीडरशिप और स्पेशली उनके जेल्ड लीडर इमरान खान, हो सकता है पीटीआई के जो दोस्त हैं वो प्रोग्राम सुनते हैं तो ये मैसेज कन्वे करें कि माजी में अगर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक ट्रक पे आप सवार हो सकते हैं, और माजी में अगर आप जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं,
और उसी के खिलाफ फिर आप मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के लीडर्स और पीएमएलएन के लीडर्स के साथ मिलकर स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर आप नवाज शरीफ के साथ मिलकर इफ्तिखार चौधरी की बहाली की मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की बहाली के लिए भी आप वो अपना नैरेटिव कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, उन्हें भी इस पे थोड़ा सा अपने स्टैंड को सॉफ्ट करके नेगोशिएशंस का दरवाजा खोलना चाहिए और बाकायदा इनसे बात करनी चाहिए। मैंने लिखा भी है, कल छपेगा, कि सबसे पहला काम मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ये करना चाहिए कि एक अपने मिस्ट्रीज भेजे, जेल में जाके पटियाला जेल में मुलाकात करें, उन्हें कहें जी ठीक है आप जीत गए, लेट्स मूव ऑन, क्या अब आगे आप हमारे साथ चलते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे चलते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने जो शीशागर हैं, जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे कहूंगा कि मेरी उम्र 54 हो गई है और पाकिस्तान में खुदारा कोई ऐसा इलेक्शन भी दिखा दीजिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसमें लोगों की मेजोरिटी को आप माइनॉरिटी में या उनको स्लिम मैंडेट पे ना ले हैं, जो कि आईएसआई केस आपके सामने है, या फिर किसी की स्लिम माइनॉरिटी को 2/3 मेजोरिटी में ना तब्दील करें, या फिर आरटीएस ना बिठाएं, या फिर किसी का इलेक्शन सिंबल लेके उसके हाथ पांव बांध के उसे इलेक्शन के मैदान में ना फेंके। कोई इलेक्शन ऐसा भी हमें दिखाइए, क्योंकि आपने कहा इंग्लैंड से आया स्टेटमेंट, लेकिन अमेरिका जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस के और स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी इलेक्शन के हवाले से कोई पाकिस्तान के लिए खुशाइंद नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले हमारा मुल्क है, हमारी रेप्यूटेशन है। हम बार बार यही तजर्बात करते रहेंगे और बार बार हर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर करते रहेंगे, तो दुनिया भी ये कहना शुरू कर देगी कि पाकिस्तान का इलाज डेमोक्रेसी है नहीं और यहाँ पे जमहूरियत जो है वो हो नहीं सकती। तो ठीक है, फिर मतलब इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी तो लोग हमें इस एक उसमें शायबे में हेल्प कर देते हैं कि यहाँ पे चलिए कंट्रोल्ड ही सही, हाइब्रिड ही सही एक जमहूरियत है। तो बस ये पैगाम मैं देना चाहता था। पीजे, आप कुछ कहना चाहें? जी देखें, ये वक्त आ गया कि एक्सपेरिमेंट्स दो हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो आप कह लो कि पॉलिटिकल सर्कल्स में। एक मिस्टर भुट्टो 1970 और आज 2024 के अंदर लोग बोले। कौसर नाजी जेल में था तो आप देखो कि उसको लाख से कितना 90,000 उसको वोट पड़ गया। आज यही हुआ, वो उसको देख लें। इनकी जो एक कारकुन है, उनका नाम है मेरे से स्लिप हो रहा है, वो देख लें किस तरह वो निकल के आ गए, वो जेल के अंदर से उन्होंने वोट ले लिया। अब द क्वेश्चन इज कि यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी, एक और है, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। आलिया हमजा। आलिया हमजा। अब आप देखो उन्होंने क्या दिखाया आपको। तो आप लोगों की आवाज नहीं बंद कर सकते, हम सब एक हैं। और मुसीबत यह है कि हम सबको पता एक है, हम सारे मुबशिर इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट का मैच हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं, खुदा की कसम कोई डिफर नहीं करता। लेकिन आपस के अंदर जो हमारी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर हम इकट्ठे नहीं होते। वहां हम क्रेडिट लेते हैं कि मैंने करना तुमने नहीं करना, मैंने किया तुमने कुछ नहीं किया, और इसको वाइस वर्सा पे ले जाए। तो ये आप कब तक करते रहेंगे यार? हम सब एक हैं, खुदा के लिए। हाँ, हम जो जब पॉलिटिकल सर्कल्स में आ जाते हैं और ये जब वादे करते हैं कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा तो ये कर दूंगा, आप कर सकते हैं खत्म, प्रोवाइडिंग आप कोर्ट्स को आजाद रखें, कोर्ट्स को करने दें। लेट द कोर्ट्स डिसाइड व्हाट दे हैव टू, एंड द कोर्ट्स अगेन इन रिट्रोस्पेक्ट, इनको भी चाहिए खुदा के लिए आप इंसान के बच्चे बने। आपने भी उसी कबर 6 फुट कबर में जाना है जो कि एक एक्यूज ने जाना है और एक डिफेंडर ने जाना है। तो प्लीज आप जो है अल्लाह ताला के जज हैं। जब आपको खड़ा करते हैं, बैठाते हैं कुर्सी के ऊपर, हम पूरे वो प्रोसिक्यूटेड भी और डिफेंस भी, दोनों आपको देखते हैं एक के आप इंसाफ दें। या दोनों को पता है डिफेंस और प्रोसिक्यूटर को कि कौन सच बोल रहा है। यहाँ जज ट्रायल पे है, तो जज जब ट्रायल पे है तो अल्लाह के लिए आप इंसाफ दो, गरीब से गरीब को दो और अमीर से अमीर को दो। इंसाफ इंसाफ है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि वो एक पजेरो में आ रहा है और एक क्या कहते हैं खोते गाड़ी गड्ढे पे आ रहा है तो उसका दूसरा इंसाफ है,
कभी भी मुल्क नहीं चलता। हम यही कहते हैं ना, अय्या का नाबुदु का नस्तईन, तो जब हम ये कहते हैं तो फिर खुदा का नाम भी देखो यार। फिर आप कहते हो कि आप इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ। मुबशर, इंसानियत हमें इन लेटर इन स्पिरिट दिखानी है, ये लिप सर्विस नहीं देनी कि हाँ जी हम अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह तो ये वो फलाना। छोड़ दें इन चीज को, लेटर एंड स्पिरिट काम करो। और याद रखो, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, कफन की जेब नहीं होती है मेरे भाई, कफन की जेब नहीं होती है। तुम जो मर्जी मेडल्स लगा लो, तमगे ले लो, एक्कलेट्स ले लो, जाना मेरे भाई उसी 6 फुट के अंदर है। और मैंने आपको याद करना है बाद में कि यार ये आदमी बहुत अच्छा था। मैंने उसके तमगों को नहीं देखना, मैंने उसके सितारों को नहीं देखना, मैंने देखना ये। और फिर मैंने देखना है यार इस आदमी के बच्चे भी देखो किस किस्म के। तो आप अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जाओ कि आपके बच्चों के ऊपर कोई तोहमत न लगाए, तुम्हारा बाप गंदा आदमी था, तुम्हारा बाप ने सही जजमेंट नहीं दी, तुम्हारे बाप ने सही काम नहीं किया। तो वो उसको भी तो आप आगे बढ़ाना है ना। तो ये अगर आप चीजें सोच लोगे मुबशर, हम कर सकते हैं, खुदा की कसम कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज है। अगर आप दुनिया का सबसे मुश्किल एक तरीन जो चीज है न्यूक्लियर बॉम्ब, आप उसको बना सकते हैं। खुद सोचें, गरीब मुल्क जैसा हम जैसे, हम तो कुछ भी नहीं है, मिडिल ईस्ट क्यों नहीं बना सके? मिडिल ईस्ट का क्या वजह क्यों नहीं बना सके? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने बना लिया है एज ए डेटरेंट। हमने किस पे चलाना है या हम पे किसने चलाना है? कोई नहीं चलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया लोगों की खुशहाली का। गरीब को कुछ खाने को दो, सर्वाइवल पर मत उसको रखो, उसको जिंदा करो। और वो कर सकते हैं हम। बिलावल का एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा है जो मुझे लगा है, वो स्किल्ड लेबर को ट्रेन करना। दैट इज द वे फॉरवर्ड। ये क्या है भाई, किसी को इनकम सपोर्ट दे दी, किसी को ये मदद दे दिया, फलाना दे दिया, ये लोगों को भीख पे रखने का है। लोगों को अंदर शऊर पैदा करो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, दो टांगे हैं, अल्लाह ने दिमाग दिए, इस्तेमाल करो इसको। इसको जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या सारी उम्र तुम भूखे रहोगे तुम? तो ये चीज जो है मेरे ख्याल ये देखने वाली चीज है फ्यूचर जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हुआ जाता है इख्तितामी मैसेज के साथ, तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे मुक्तदरा, जुडिशरी, आम वर्कर, स्ट्रीट में नौजवान, उन सब के लिए ये मैसेज है कि बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है। आपस की नफरतें कम कीजिए, मिल बैठिए पाकिस्तान की मोहब्बत में, और जो भी आप स्टेप उठाएं कोशिश कीजिए कि उसमें कौम को मजीद तकसीम करने का एलिमेंट ना हो, किसी को नुकसान ना हो। पीजे ने इंसानियत का बड़ा अच्छा मैसेज आपको दिया और मेरी तरफ से भी वही मैसेज है। अगले हफ्ते तक के लिए टॉप स्टोरी के साथ मुबशर बुखारी और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।